भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती सैन्य तनातनी अब सिर्फ दो देशों की बात नहीं रह गई। ये तनाव अब वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है और यही वजह है कि अमेरिका जैसे देश भी अब खुलकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात जिस तेजी से बदले हैं, उससे पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में भारत पाकिस्तान तनाव पर साफ कहा, हम इन दोनों देशों को शांत रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन हम इस युद्ध में शामिल नहीं होने जा रहे। ये हमारा युद्ध नहीं है और अमेरिका के पास इसे नियंत्रित करने की कोई ताकत नहीं है। हम भारत या पाकिस्तान में से किसी को भी हथियार डालने को नहीं कह सकते। हमारी भूमिका सिर्फ कूटनीतिक है। वेंस ने आगे कहा, हमारी सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये मामला किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध या परमाणु संघर्ष में न बदल जाए। अगर ऐसा हुआ तो इसके नतीजे बेहद विनाशकारी होंगे। अमेरिका ही नहीं बल्कि रूस, चीन, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ की भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर है। परमाणु हथियारों से लैस दोनों देशों के बीच तनाव जितना बढ़ेगा, उतना ही पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा होगा। खासतौर पर जब तब सीमाओं पर सीज फायर बार बार टूट रहा हो और युद्धक विमान लगातार गश्त कर रहे हों। भारत ने अपनी तरफ से कोई उकसाने वाली बयानबाजी नहीं की, लेकिन ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं करेगा। सरकार और सेना दोनों की तरफ से ये साफ है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई दुस्साहस किया गया तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु ताकतें हैं। 1998 में दोनों देशों ने अपने अपने परमाणु परीक्षण कर ये दिखा दिया था कि वो अंतिम हथियार रखने की क्षमता रखते हैं। आज की तारीख में दोनों देशों के पास दर्जनों वॉरहेड्स हैं। अगर इस तनाव का कोई सिरा छूट गया, तो मामला परमाणु हमले तक पहुंच गया, तो इसका परिणाम सिर्फ भारत पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा। पूरा एशिया और संभवतः दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। भारत और पाकिस्तान की आम जनता इस समय डरी हुई है। सोशल मीडिया पर एक तरफ देशभक्ति की लहर है तो दूसरी तरफ युद्ध की आशंका से फैली घबराहट भी दिखाई दे रही है। लोगों को ये समझ आ रहा है कि युद्ध सिर्फ राजनीतिक प्रतिष्ठा का मसला नहीं है, बल्कि इसे आम नागरिकों की जान और जिंदगी दोनों खतरे में पड़ सकती है। इस पूरे हालात में एकमात्र रास्ता यही है कि दोनों देशों के बीच बातचीत के दरवाजे खुल रहे, कूटनीतिक के जरिए समाधान निकालने की कोशिश हो, ताकि तनाव का स्तर युद्ध तक न पहुंचे। उधर भारत और पाकिस्तान के बीच गहराते तनाव को कोई देशों की मीडिया और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने इसे दक्षिण एशिया की सबसे खतरनाक स्थिति करार दिया है। सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने जो रुख अपनाया है, वो उसकी बदलती हुई सैन्य नीति का संकेत है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और भारत का आक्रामक रुख क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, अगर ये स्थिति बातचीत से नहीं सुलझी तो ये क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकती है, खासकर तब जब दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न है। अल जजीरा ने दक्षिण एशिया को फ्लैश पॉइंट बताया और लिखा कि अमेरिका का तटस्थ रहना इस बार स्थिति को और जटिल बना सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस मामले में गहरी चिंता जताई है। एक आधिकारिक बयान में उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान दोनों हमारी दुनिया के दो बड़े और महत्वपूर्ण देश हैं। हम अपील करते हैं कि दोनों पक्ष तत्काल सैन्य कार्रवाई को रोके और अपनी संवाद के जरिए शांति की राह खोजे। यूएनए ने भी ये स्पष्ट किया है कि वो किसी भी समय मध्यस्थता के लिए तैयार है, बशर्ते दोनों देश इस विकल्प को स्वीकार करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की ओर से भी एक बंद कमरे में विशेष बैठक हुई, जिसमें दक्षिण एशिया की स्थिति पर चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में कई देशों ने चिंता जताई कि अगर तनाव परमाणु स्तर तक पहुंचा तो ये केवल एशिया ही नहीं, पूरी मानवता के लिए खतरा बन सकता है। फ्रांस ने भारत और पाकिस्तान दोनों से तनाव कम करने और संयम बरतने की अपील की है। जर्मनी ने कहा है कि हम युद्ध नहीं, शांति के पक्ष में हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों को वैश्विक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। चीन, जो पाकिस्तान का पारंपरिक सहयोगी माना जाता है, उसने भी अप्रत्याशित रूप से शांति की बात की है। चीन विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों पक्षों को तनाव और टकराव से बचना चाहिए। क्षेत्रीय स्थिरता सभी के हित में।